तो बच्चा लोग लास्ट टाइम हमने मीटर ब्रिज के बारे में देखा था कि भाई मीटर ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो रेजिस्टेंस की वैल्यू ढूंढने में काम आता है, एक्यूरेट वैल्यू ढूंढता है। भाई अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वो क्यों एक्यूरेट वैल्यू ढूंढता है, तो आप बोल सकते हैं कि वो नल पॉइंट के कॉन्सेप्ट पे काम करता है या तो नो डिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। और जो इंस्ट्रूमेंट नो डिफ्लेक्शन या नल पॉइंट के कॉन्सेप्ट पे काम करते हो वो एकदम एक्यूरेट फिगर हमको देगा। ठीक है, चलो रेजिस्टेंस फाइंड करना तो हमने सीख लिया था मीटर ब्रिज की मदद से। अब भाई उसके अंदर हम फाइंड करेंगे एरर इन मेजर्ड रेजिस्टेंस आर। भाई बच्चा लोग हम जो रेजिस्टेंस मिलते हैं ठीक है वो एक्यूरेट होता है, लेकिन उसमें बहुत ही छोटी सी एरर रह जाती है। आपने पता है 11th में एरर एनालिसिस पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, याद है? बस वही फंडा यहां पे यूज करना है। भाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों भाई एरर जो निकलती है वो एरर क्यों निकलती है? बिकॉज ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ स्केल। ओके कंटिन्यू। तो बच्चा लोग लीस्ट काउंट, भाई लीस्ट काउंट याद है भाई? जैसे कि हम लोग क्या करते थे, हम नल पॉइंट फाइंड करते थे, है क्या नहीं? नल पॉइंट, सपोज करो कि मैंने नल पॉइंट बोल दिया 42.3 सेंटीमीटर। नल पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट, भाई हम देखे थे ना भाई हमारे मीटर ब्रिज में ये यहाँ पे एक वायर होती थी, मीटर वायर जिसको हम कहते थे, फिर यहाँ पे कॉपर होता था, ठीक है, और इसके यहाँ पे एक जोकी लगा रहता था, याद है कुछ? हम उसको यहाँ पे मूव करते थे। तो आप लास्ट लेक्चर में नहीं थे ना? हाँ भाई, तो हम इसको यहाँ पे मूव करते थे इस तरीके से एक पॉइंट पे लेके आते थे जिसकी वजह से ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जावे, मतलब वो कोई डिफ्लेक्शन दिखावे ही ना, उसको हम कहते थे नल पॉइंट। तो बच्चा लोग अगर मैं बोलता हूं कि नल पॉइंट 42.3 सेंटीमीटर है, तो भाई हमने क्या देखा था कि यहाँ पे एक स्केल रखी जाती थी, है ना? मेजरमेंट के लिए 1 मीटर लंबी स्केल लेते थे और उसमें नॉर्मल रीडिंग्स होती थी जो हमारे रेगुलर स्केल में होती है, वैसी ही रीडिंग रहती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब बच्चा लोग 42.3 आपने देखा है, लेकिन क्या पता इसकी ओरिजिनल नल पॉइंट, मतलब ये जो एल है, देखो आपने क्या मेजर किया, आपने ये मेजर किया 42.3, बट क्या ये एक्यूरेट है? भाई हो सकता है ना ये 42.32 हो सकता है ना कि ये 42.123 हो, मतलब हमने जो मेजरमेंट यहां से देखा हमने उसको सच मान लिया, बट हो सकता है कि ये एक्चुअल लेंथ कुछ और हो। ठीक है, बहुत मामूली सा एरर होगा, लेकिन होगा तो सही। तो भाई एरर कितना होगा? लीस्ट काउंट के जितना। तो भाई लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल। अच्छा, लीस्ट काउंट ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी छोटी वैल्यू जो स्केल कर सकता है। भाई सपोज करो कि मैं आपकी वो 15 सेंटीमीटर वाली स्केल लेता हूं, वीडियो बना के बाद में डाल देना। शुरू में वही करता था, सबने मना किया। अच्छा भाई देखो, लीस्ट काउंट ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? भाई सपोज करो कि मैं आपके एक नॉर्मल स्केल ले लेता हूं, ठीक है? नॉर्मल स्केल में क्या होता है भाई, अगर ये 0 है और ये 1 है तो इसके बीच के डिविजन्स कितने होते हैं? 10 डिविजन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड एक और 9। चलो यहां कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चा लोग, ये कितने डिविजन्स हो गए? 10 डिविजन्स। सपोज मैं बोल दूं कि ये 1 सेंटीमीटर है, भाई यहां से यहां कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो ये एक डिवीजन, देखो बच्चा लोग इसको कहते हैं हम एक डिवीजन, ये होता है एक डिवीजन, ठीक है? ये सारे डिविजन्स है, तो ये एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.1 सेंटीमीटर। भाई कैसे? भाई 1 सेंटीमीटर के लिए कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन। देखो टोटल 10 डिवीजन है, तब जाके 1 सेंटीमीटर बनता है। भाई ये मैं आपके नॉर्मल स्केल की बात कर रहा हूं, नॉर्मल स्केल जो हम रेगुलर यूज करते हैं। तो भाई एक डिवीजन की वैल्यू कितनी? सो 1 डिवाइड बाय 10, 0.1। सो ये लीस्ट काउंट हो गई, मतलब आपकी स्केल जो भी मेजरमेंट लेगा वो 0.1 के टर्म्स में लेगा।
भाई जैसे कि अगर आप कोई मेजरमेंट ले रहे हो तो हो सकता है कि वो 4.2 हो, या हो सकता है कि 4.1 हो, या हो सकता है कि 4.3 हो। आपने जो भी मेजरमेंट लिया वो इस तरीके से लोगे। बट मान लो कि अगर जिस चीज का आप लंबाई माप रहे हो उसकी लंबाई 4.13 निकली, तो भाई 4.13 निकली तो आपकी स्केल, या मतलब आप जब स्केल मेजर कर रहे हो, स्केल से चेक कर रहे हो, तो या तो 4.1 पे आएगा या तो 4.2, उसके बीच में कहीं होगा। तो हम क्या ले लेते हैं, चलो 4.1 ले लो, उस तरफ ज्यादा उस तरफ है तो 4.2 ले लो, हम एज्यूम कर लेते हैं। बट एक्यूरेट लेंथ हमको नहीं मिलती है। सो दिस इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ स्केल, कि भाई एक मिनिमम इंटरवल जिसमें स्केल की मेजरमेंट ली जा सकती हो, ठीक है। सो उसी लिस्ट काउंट के कारण हमारे ओवरऑल रेजिस्टेंस में फर्क आ जाएगा। भाई हमने फॉर्मूला क्या देखी थी, आर बाय एल, आर बाय एल इज इक्वल टू एस बाय 100 माइनस एल, यही हमने फॉर्मूला देखी थी। अब अगर इसमें एरर आएगी तो सीधी सी बात है इसमें भी एरर आ जाएगी, और दोनों के कारण ओवरऑल आपके कुछ ना कुछ एरर इसमें आ जाएगी। अब जो भी एरर आएगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा आर। याद है स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 2, एरर को किससे लिखा जाता है, डेल्टा आर। तो बच्चा लोग ये जो डेल्टा आर होगी इसको हम मैक्सिमम एरर लेके चलेंगे। याद रखना हम जब इसके अंदर एरर लेंगे तो मैक्सिमम एरर, भाई हो सकता है कि एरर 0.01 की हो, 0.02 की हो, 0.05 की हो, बट हम कौन सी लेंगे, मैक्सिमम। कुछ याद है ऐसा कुछ आप 11th में करते थे, आर इज इक्वल टू सपोज 5 ओम प्लस माइनस 0.3 ओम, कुछ ऐसा लिखते थे आप लोग। तो भाई ये क्या होता है, मैक्सिमम एरर। भाई आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी है डन, बट हो सकता है कि इसमें एरर +3 का मैक्सिमम हो, या हो सकता है -0.3, या उसके बीच में कहीं पे होगा। बट ये पूरा 11 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि भाई जो भी एरर निकलती है हम जब प्लस माइनस लिखते हैं तो प्लस माइनस का मतलब होता है कि ये एरर इन दोनों के बीच में कहीं पे हो सकती है, या मैक्सिमम भी हो सकती है एरर। ये मिनिमम, कि इससे ज्यादा एरर नेगेटिव साइड में नहीं है। सपोज करो कि मैं बोल देता हूं कि इसमें एरर -0.3 है, या -0.3, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 0.3 को माइनस कर लूंगा तो आंसर आ जाएगा 4.7, यानी ये हो जाएगी मेरी एक्यूरेट वैल्यू, 100% एक्यूरेट, ठीक है। बट ऐसा बताना फिजिकली पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या ले लेते हैं कि ठीक है यार इसका मैक्सिमम अपर साइड, मैक्सिमम लोअर साइड। ये तो कहानी है एरर की। अब मैक्सिमम एरर मिलता कहां से, तो बच्चों लोग एक चीज याद रखना, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेना, मैक्सिमम एरर मींस द लीस्ट काउंट ऑफ स्केल। कौन सी स्केल, जो स्केल आप इधर यूज कर रहे हैं, मीटर ब्रिज में जो स्केल यूज करेंगे उस स्केल की जो लीस्ट काउंट होगी वही हमारे लिए मैक्सिमम एरर हो जाएगी। इसका मतलब R इज इक्वल टू R प्लस माइनस करेक्टेड वैल्यू। अब मैं कौन सा लिख रहा हूं, करेक्टेड वैल्यू, मतलब एरर निकालने के बाद हम प्लस माइनस करेंगे, तो करेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू। ये कौन सी होगी, मेजर्ड, जो हमने निकाली होगी, प्लस माइनस लीस्ट काउंट। देखो मैंने अब यहां पे डेल्टा आर के बदले लिस्ट काउंट कर दिया है, क्यों, बिकॉज एरर की वैल्यू कितनी होती है, जितना आपका लिस्ट काउंट होता है। एरर की वैल्यू कितनी होती है, जितना आपका लिस्ट काउंट होगा। समझ आया बच्चा, ओके। तो देखो अब उसके लिए एक फॉर्मूला भी है भाई, ठीक है। लिस्ट काउंट जो है वो मेरा डेल्टा आर है, बट एग्जैक्टली अगर मुझे फाइंड करना है तो उसकी एक फॉर्मूला भी है। भाई हमारे पास, हमने अभी तक कल तक क्या सीखा था, भाई आर अपॉन एल इज इक्वल टू एस अपॉन 100 माइनस एल। मैं इसको यहां ले जाऊं, सो आर इज इक्वल टू एस एल अपॉन 100 माइनस एल। मतलब आपने 11th में एरर निकालना सीखा था। भाई अगर मान लो कोई क्वांटिटी है y इज इक्वल टू ए बी बाय सी, तो आप उसका फ्रैक्शनल एरर निकालते थे। कैसे, डेल्टा y बाय y इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए,
प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा सी बाय सी, है ना। एरर इन ए, एरर इन बी, एरर इन सी, फ्रैक्शनल एरर निकालते थे। तो इसके लिए भी अगर सेम प्रोसेस करें, सो डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय एस प्लस डेल्टा एल बाय एल प्लस, देखो ये ए बी और ये नीचे का पूरा सी, मैं इसको पूरा सी ले लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा 100 माइनस एल बाय एल। ठीक है, 11th में सीखी हुई फॉर्मूला है भाई, याद आ रहा है कुछ? ओके। अब बच्चा लोग ये क्या है, एस का मतलब क्या है? एस हमने क्या लिया था, एस इज द नॉन रेजिस्टेंस। भाई इसकी वैल्यू तो पता होगी, तो इसमें तो कोई भी एरर नहीं होगी। एस का मतलब क्या है, नॉन रेजिस्टेंस। नॉन रेजिस्टेंस, अब उसकी वैल्यू तो पता है ना भाई, उसमें तो कोई एरर होगी नहीं, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, जीरो। एरर इन, फ्रैक्शनल एरर इन एस विल बी जीरो बिकॉज उसमें कोई एरर नहीं होगी। सो अब हमारी फॉर्मूला बन जाएगी डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा 100 माइनस एल बाय एल। ओके, और इस जगह पे ये जो डेल्टा एल है उसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, लिस्ट काउंट। भाई लिस्ट काउंट मतलब क्या होता है, डेल्टा एल का मतलब क्या हुआ कि जो मेजरमेंट हमने ली, जो नल पॉइंट का मेजरमेंट लिया उसकी एरर, और उसकी एरर कितनी होगी, जितनी लिस्ट काउंट होगी। इसलिए याद रखना डेल्टा एल और डेल्टा 100 माइनस एल, एक्चुअली दोनों की वैल्यू वही हो जाएगी, डेल्टा 100 माइनस एल, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिस्ट काउंट। क्यों, अरे भाई जितना एरर इसमें आया होगा उतना ही तो एरर इसमें आया होगा। सपोज सपोज आपने एल को मेजर करने में 0.02 सेंटीमीटर का एरर ले लिया, 0.02 सेंटीमीटर का एरर अगर आपने एल को यूज करने में ले लिया, सपोज करो कि एल की वैल्यू आपने मेजर कर ली 45.5, ठीक है। सो 100 माइनस एल कितना हो जाएगा, 54.5, यस और नो, यस, ये 100 माइनस एल हो जाएगा। अब भाई एरर 0.2 इसमें है तो एरर 0.2 इसमें भी तो होगा। भाई अगर मैं इसमें 0.02 ऐड करूंगा तो मुझे इसमें से 0.02 माइनस करना पड़ेगा, सीधी सी बात है ना। अगर एरर है मतलब मैंने कम मेजर किया, अभी हमें ऐसा मान लेता हूं कि मैंने मेजरमेंट कम ली है, कितनी कम ली है, इतनी कम ली है, तो मुझे इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा, अगर इसमें ऐड करूंगा तो इसमें से निकालना पड़ेगा। मतलब एरर दोनों के लिए सेम है, और हम एरर कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस लिखते हैं ना, इसीलिए डेल्टा एल या डेल्टा 100 माइनस एल, इसकी वैल्यू कौन सी होगी, हमेशा लिस्ट काउंट होगी। ठीक है बच्चा लोग, यहां तक नोट डाउन कर लो। चलो फिर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको चीजें और अच्छे से समझ आ जाएगी। या तो एक काम करो, यहाँ रखते जाओ, जाओ। ओके बच्चे लोग, आपको ये आर दे रखा है, ये 30 ओम दे रखा है, और नल पॉइंट आपको 40 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है लिस्ट काउंट ऑफ स्केल यूज्ड तो भाई लिस्ट काउंट ऑफ स्केल यूज्ड इज 1 mm। लिस्ट काउंट कितनी दे दी है, 1 mm। पॉइंट क्वेश्चन बोला गया फाइंड आर, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन दे रखा है आपको 60 प्लस माइनस 0.15 ओम, 60 प्लस माइनस 0.25 ओम, 62 प्लस माइनस 0.15 ओम एंड 62 प्लस माइनस 0.25 ओम। ठीक है, अब बच्चे लोग देखो ये ढूंढना तो बहुत आसान है, कैसे, जो हम पहले करते थे, यो बाय यो इज इक्वल टू यो बाय यो, मतलब समझ गया ना आप, अच्छे बच्चे हो। भाई 0 0 कट, चलो इसको कट कर देते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको वहां ले जाते हैं। सो आर इज इक्वल टू 3 इंटू 40 डिवाइड बाय 6, सही है, इज इट राइट। अच्छा सॉरी बच्चा लोग, ये 90 दिया हुआ है, हाँ मैं वही सोचू क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रही है।
क्वेश्चन में 30 नहीं है, क्वेश्चन में 90 है। ओके चलिए, सो भाई 2 3 जा 2 20 जा 3 3 जा, सो r इज इक्वल टू 23 जा 60 आ गया भाई। तो 60 मतलब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू राइट है, ये तो ऑब्वियसली रॉन्ग हो गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरर इन रेजिस्टेंस। तो भाई एरर इन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा 100 माइनस एल बाय 100 माइनस एल। वैल्यू सबकी आपके पास अवेलेबल है। देखो ये डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा एल। भाई डेल्टा एल मैंने क्या बोला था, डेल्टा एल मतलब एरर इन लाइन कितनी होती है, हमेशा लिस्ट काउंट के बराबर। लिस्ट काउंट कितनी दे रखी है, 1 mm। 1 mm का मतलब क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर। सो भाई ये हो गया 0.1 और एल कितनी दे रखी है 40। डेल्टा एल ये भी 0.1 है ना, दोनों के लिए एरर सेम होती है, दोनों लिस्ट काउंट के इक्वल होती है। और नीचे क्या हो गया 100 माइनस एल मतलब 60। अब अच्छा आर की वैल्यू हमको मिल गई है, आर की वैल्यू हमको मिल चुकी है। सो डेल्टा आर बाय 60 इज इक्वल टू, ये हो गया 1/400 प्लस 1/600। डेल्टा आर बाय 60 इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व कराओ, एलसीएम क्या आएगा, 4 and 6 का एलसीएम 2 2 3 2 1 3, 6 + 2 12, मतलब इधर को करना पड़ेगा 1200। सो यहां पे 3 यहां पे 2 बाय 1200। बच्चे एलसीएम निकालना आता है ना भाई, लेक्चर के बाद मुझे बोलो। डेल्टा आर इज इक्वल टू 5 बाय 1200, यहां का 60 में ले जाता हूं इधर मल्टीप्लाई में, ये गया 5/120। मैं क्या करता हूं बच्चा लोग, इजी कैलकुलेशन के लिए, भाई अगर जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आएगा तो कैलसी अलाउड नहीं है। सो मैंने क्या किया, 120 को 12 × 10 कर दिया। अब मैं 5 को 12 से डिवाइड कर देता हूं, 0.5 * 60 होता है, नहीं चलेगा, 4 * 48 2। हमने सही किया है। अच्छा 6 बच्चा है, नहीं सॉरी मैं 6 को देखना ही भूल गया, गंदा बच्चा है। तो ये हो जाएगा 20। सो 5/20, सो ये आ जाएगा 2.5 यानी कि 0.25। 5/20 कितना आएगा 0.25, यानी कि लो आपका आंसर आ गया बी 60 प्लस माइनस। भाई हम कैसे लिखते हैं, आर प्लस माइनस डेल्टा आर। सो आर की वैल्यू 60 एंड डेल्टा मतलब एरर इन, तो वो आ गया 0.25। सो दिस इज अवर आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब कई बार है ना बोर्ड एग्जाम में भी आ जाता है, वैसे अभी तक तो आया नहीं बट आने के चांस है। भाई एक क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, व्हेन द एरर इन मेजर्ड आर कि भाई व्हेन इज द एरर इन मेजर्ड आर using meter bridge is minimum। भाई मतलब बच्चे लोग हमने जो एरर निकाले ना, वो एरर मिनिमम कब होगी, कौन से समय पे। भाई हमने एरर कैसे निकाली थी, डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा 100 माइनस एल बाय 100 माइनस एल। ठीक है, अब मतलब एरर मिनिमम करनी है, मतलब एरर मिनिमम है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, dl बाय एल इज इक्वल टू, सॉरी नॉट एल, dr बाय आर इज इक्वल टू dl बाय, भाई मिनिमम है ना, कम से कम है, बहुत ही छोटी। तो हमको पता है कि जो भी वैल्यू छोटी होती है उसको d से डिनोट करते हैं फिजिक्स के अंदर। सो dr बाय आर dl बाय एल, अगर ये छोटी है तो सीधी सी बात है ये भी एरर छोटी होनी चाहिए एंड ये भी एरर छोटी होनी चाहिए। सो हम डेल्टा की जगह पे क्या लिख देते हैं, d। d का मतलब है
स्मॉल चेंज, वेरी 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 स्मॉल चेंज। ओके, अब बच्चा लोग अगर हमने एक चीज देखा हुआ है कि अगर मान लो y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है जैसे कि kx, तो अगर मुझे इसको मिनिमम बनाना है, इसको मिनिमम बनाना है तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करके बोल दूंगा कि वो जीरो है। जिस समय y मिनिमम होगा उस समय मैं बोल दूंगा कि इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जीरो होगा। ये कहानी हमने पहले भी देखी थी। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये मिनिमम हो जाएगा, है ना भाई। डेल्टा आर इज इक्वल टू दिस समथिंग है। सो भाई सुनो, पहले तो हम इसको है ना सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए, डी आर बाय आर इज इक्वल टू, इसको यहां मल्टीप्लाई कर लेता हूं, डी एल इंटू 100 माइनस एल प्लस इसको यहां पे, मतलब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं, डी 100 माइनस एल इंटू एल, चलेगा चलो, अपॉन एल इंटू 100 माइनस एल। मैंने क्या कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब बच्चा लोग डिफरेंशिएशन करते समय, मतलब मिनिमम के लिए मुझे डिफरेंशिएशन उसी वेरिएबल में करना पड़ेगा जो उसमें यूज हो रहा है। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है। मेरे यहाँ पे किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, एल की। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एल को कॉमन निकाल लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, डी 100 माइनस एल प्लस डी, डी 100 माइनस एल प्लस डी। अच्छा ये भाई एक चीज देखो, रुको रुको रुको, देखो dl 100 माइनस एल, dl 100 माइनस एल, वही चीज हो रही है। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, 2dl 100 माइनस एल, है ना, dl 100 माइनस एल, dl 100 माइनस एल। समझ आ रहा है भाई? बच्चा लोग आवाज आ रही मेरी? नहीं कॉमन नहीं लिया, देखो ये dl 100 माइनस एल, ये भी dl 100 माइनस एल, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2dl 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू 100 माइनस एल इज इक्वल टू dr बाय आर। अब बच्चा लोग एक मिनट, मैंने एक लोचा किया है, एक लोचा किया है, एक मिनट। भाई सॉरी, इस तरीके से नहीं होगा भाई। यहाँ पे dl मतलब है एरर इन l, और यहाँ पे d 100 माइनस एल का मतलब है एरर इन 100 माइनस एल। तो सॉरी, उस टाइप से ये नहीं होगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, dr के नीचे r चाहिए। तो अच्छा, अब यहां देखो, dr बाय r इज इक्वल टू, मैं ये स्टेप भी अभी कट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, यहीं तक रखो अभी। भाई dl बाय l तो ठीक है, ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस दिस। भाई आपने सीखा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई अगर होता है तो मैं x का डिफरेंशिएशन अलग से कर सकता हूं और y का डिफरेंशिएशन अलग से कर सकता हूं। ये हमने रूल पहले भी देखा हुआ है। सो अगर मैं 100 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो भाई वो तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो। इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस dl बाय 100 माइनस l। समझ आया मैंने क्या किया? एक्चुअली डिफरेंशिएशन पहले 100 का होगा, बाद में l का होगा। सो 100 तो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू, तो उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो गया। फिर ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस एंड dl बाय 100 माइनस l। ठीक है, अब भाई यहां क्या हो रहा है, अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। dl 100 माइनस l माइनस dl इंटू l अपॉन l इंटू 100 माइनस l। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा था, डिफरेंशिएशन किससे करना है हमको, l से करना है, बिकॉज वेरिएबल हमारा कौन है यहाँ पे, l। सो व्हाट वी विल डू, इस r को मैं यहां पे ले जाता हूं और इस l को नीचे ले आता हूं। मुझे ये l नीचे चाहिए, यहाँ पे मेरे पास dl 100 माइनस l है और ये l इंटू dl है।
ओके, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सो 100 dl minus dl into dl and dl into l. एक मिनट, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अच्छा बच्चा लोग देखो, ये dl और ये dl को मैं कॉमन निकाल लेता हूं। dr बाय r इज इक्वल टू dl 100 माइनस l, ये dl कॉमन माइनस l अपॉन l इंटू 100 माइनस l। बच्चा लोग मुझे क्या करना है, देखो dy बाय dx चाहिए, तो मुझे यहां पे dr बाय dl चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, dl को कॉमन निकाला। अब इसको मैं यहां ले आता हूं और ये r को उधर ले जाता हूं। देखिए जरा ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, अब ये dl को इसके नीचे dr बाय dl इज इक्वल टू, ये r को डिवाइड से इधर ले जा रहा हूं मैं मल्टीप्लाई में, सो r इंटू 100 माइनस l अपॉन l इंटू 100 माइनस l। अच्छा अब मुझे क्या बनाना है, मुझे क्या बनाना है, चेंज इन एरर को, मतलब एरर को मिनिमम बनाना है। एरर मिनिमम कब बनेगा, जब ये 0 होता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 इज इक्वल टू r, भाई ये देखो 100 माइनस l, ये ब्रैकेट ओपन करता हूं तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, l इंटू 100 माइनस l। बच्चा लोग ये इधर चला गया, 0 बन गया, r नीचे आ गया, 0 बन गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, तो 0 के साथ कुछ भी करो 0, 0 इज इक्वल टू 100 माइनस 2l, 100 यहां यानी कि इसको यहां ले आते हैं, सो 2l इज इक्वल टू 100, l इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 2 50। इसका मतलब भाई, इसका मतलब है कि अगर मैं मेरे नल पॉइंट को 50 पे ले जाऊं, अगर मैं मेरे नल पॉइंट को 50 पे लेके चले जाऊं, उस समय मेरा रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिनिमम। अब आप बोलोगे देखो नल पॉइंट तो हमारे हाथ में होता है, नहीं होता, लेकिन हम कुछ तगड़म करके इसको हमारे हाथ में ले सकते हैं। कैसे भाई, यहां पे एक रेजिस्टेंस होता है और यहां पे हमने क्या देखा था, एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। भाई रेजिस्टेंस बॉक्स रखने का यही फायदा है। भाई हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर प्रैक्टिकली मैं बात करूं, सो प्रैक्टिकली हम जोकी को सबसे पहले 50 पे लाके रख देंगे, तो ऑब्वियस बात है कि इस समय कोई ना कोई करंट होगा, मुझे भी पता है कोई ना कोई करंट होगा। अब मैं क्या करूंगा बच्चा लोग, यहां पे एक्चुअली ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। क्या है, वेरिएबल। भाई मैं इसको चेंज कर सकता हूं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि इसके ऊपर ब्लैक कलर की कीज होती है, तो उस कीज को आप रिमूव करके, ऐड करके, यहां वहां करके अपने हिसाब से रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो। सो हम क्या करेंगे, ऐसे कुछ बदलाव करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे कि कौन से समय पे इस ब्रांच में करंट 0 होगा। तो मान लो कि इधर एस आ गया, कोई एक रेजिस्टेंस आ गया, उसके लिए यहां पे डिफ्लेक्शन 0 हो गया, तो लो अब ये क्या हो गया, मेरा एग्जैक्टली नल पॉइंट हो जाएगा बस। तो इस समय आपका एरर मिनिमम से मिनिमम होगी। अब देखो इस समय का रेजिस्टेंस अगर मैं काउंट करूं, सो हमारा अननोन रेजिस्टेंस आर ले लेता हूं। सो फॉर्मूला क्या होती है रेजिस्टेंस काउंट करने की, आर बाय 50 व्हीटस्टोन ब्रिज आर बाय 50 इज इक्वल टू यहां का जो भी रेजिस्टेंस होगा एस बाय 50। भाई ये भी तो 50 हो जाएगा, पूरा 100 होता है, तो ये 50 तो वो भी 50 इज इक्वल टू एस बाय 50, 50 गया। ये देखो ये है यहां का जादू। भाई आपका आर एरर इन रेजिस्टेंस मिनिमम कब होगा, जब आपका नल पॉइंट आप 50 लोगे और उस समय रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एग्जैक्टली एस के बराबर। एस क्या है भाई, एस तो हम लोगों ने सेट किया है ना, हम लोगों ने चेक कर करके ढूंढा है कि कौन सी वैल्यू के लिए यहां पे 0 आ रहा है। तो अगर आप कभी स्कूल में या कहीं पे भी ये वाला एक्सपेरिमेंट करो, तो याद रखना वहां पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, जिसमें आप अपने हिसाब से रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, पैरेलल एंड सीरीज सेट करके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं।
आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले ये वैल्यू कि L इज इक्वल टू 50 के लिए मिनिमम होता है और कितना होता है, R इज इक्वल टू S होता है। ये दो चीजें आप याद रखना। डेरिवेशन कर सको तो अच्छी बात है, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स के लिए दो चीज तो आपको याद होनी चाहिए। ओके बच्चा लोग, भाई बच्चा लोग अभी तक हमने जो एरर लिया था वो एरर किसके कारण था, लूप टर्म के कारण था। अब हम एक ले रहे हैं एंडिंग एरर। देखो इस एरर का हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसका कोई डेरिवेशन नहीं हमें समझना, हम डायरेक्टली ये कर देंगे कि अगर एंडिंग एरर कभी हो रहा है तो हमें वैल्यूज में क्या चेंजेस करने हैं। बच्चा लोग एंडिंग एरर का मतलब क्या होता है, एक्चुअली शुरू से हम एक चीज गलत कर रहे थे, ठीक है, क्या गलत कर रहे थे भाई, सर आप ही ने करवाया, मैंने ही करवाया, सही बात है, बट था तो था। भाई एंडिंग एरर आपको तभी लेना है अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हो तो, अगर नहीं मेंशन किया तो एंडिंग एरर के बारे में हम कुछ भी पढ़ेंगे नहीं, मतलब कुछ भी करेंगे नहीं। अच्छा अब एंडिंग एरर होता क्या है भाई, बच्चा लोग देखो ये आपका मीटर ब्रिज है, अब हमने क्या किया था, यहां से एक बैटरी कनेक्ट कर दी थी, है ना, ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी। अब बच्चा लोग यहां से जब करंट निकल के आएगा तो ये करंट सपोज यहां फ्लो होगा तो यूं होते होते इधर जाएगा। ये क्या है, कॉपर, ये क्या है कॉपर, ये क्या है कॉपर। भाई तो कॉपर का अपना भी तो रेजिस्टेंस है ना, भले बहुत ही कम होता है लेकिन है तो सही, मतलब इस कॉपर का कोई रेजिस्टेंस होगा, इस कॉपर का। अब देखो ये तो बहुत छोटी सी स्केल होती है, मतलब बहुत छोटी सी पट्टी होती है, तो इसके रेजिस्टेंस को चलो हम अवॉइड कर सकते हैं। एक तो कॉपर का रेजिस्टेंस पहले से कम, ऊपर से ये छोटा सा टुकड़ा, तो इसके रेजिस्टेंस को हम अवॉइड कर सकते हैं, बट भाई इसका और इसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, है कि नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एंडिंग एरर का मतलब है टू कंसीडर द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर पिलर ऑन बोथ द साइड्स। भाई ये जो दो कॉपर पिलर दिख रहे हैं इन दोनों का रेजिस्टेंस हमें कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। हम ऐसा बोल देते हैं, लेट द रेजिस्टेंस, ठीक है, मैं इसको साइड 1 बोलता हूं, इसको साइड 2 बोलता हूं, ऑफ, या एक काम करते हैं, ये ए बोला हुआ है ना, इसको ए भी रखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर एट ए इज इक्वल टू R1 ohm and resistance of copper at B is equal to R2 ohm। अब बच्चों लोग जब एंडिंग एरर आवे तो उस समय हमें क्या करना है, हम जो लेंथ लेते थे ना, भाई लेंथ कौन सी, नल पॉइंट वाली लेंथ और 100 - L वाली लेंथ, तो उसमें हम इंस्टेड ऑफ null point length take equivalent length, take equivalent length of copper pillars। भाई बच्चों पहले यहां सुन लेना, सपोज करो हम लोग फॉर्मूला क्या करते हैं, R बाय L इज इक्वल टू S बाय L 100 - L, हम यही चीज करते थे। अब हमने क्या बोला, अच्छा एक और चीज अगर आपको याद हो तो जब हमने इसका डेरिवेशन किया था तो हमने ऐसा बोला था, लेट R ओम पर सेंटीमीटर बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। इसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस हमने R लिया था, कितना, 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस हमने स्मॉल r लिया था। अब यहां पे इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, तो ये R1 क्या हो जाएगा, R1 पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ। तो भाई हम क्या करेंगे, सिंपली इसका L ऐड कर देंगे। भाई देखो आपको पता है कि नीचे RR कट गया था, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका L इधर ऐड कर देंगे, तो मैं यहाँ पे LC बोल देता हूं,
क्या बोल दूंगा, एलसी मतलब लेंथ ऑफ कॉपर। और सेम चीज यहां पे कर दूंगा, यहां पे भी मैं ऐड ही करूंगा बच्चा लोग, इधर माइनस नहीं करूंगा। ये कौन सा, इस साइड का, ठीक है। ये एलसी कौन सा, बी टर्मिनल वाला, ये एलसी कौन सा, ए टर्मिनल वाला। बस यही करना है, इतना छोटा सा चेंज। लेंथ मतलब इसका जितना लेंथ था वो प्लस कॉपर का लेंथ, इसका जितना लेंथ था वो प्लस कॉपर। भाई यहां कहीं नल पॉइंट होगा ना आपका, यहां कहीं नल पॉइंट होगा। सो ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, बस इतना छोटा सा चेंज करना है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो फटाफट लिख लो, तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं तो आपको समझ जाएगा भाई मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अच्छा एक चीज और, एक चीज और, सपोज क्वेश्चन में आपको लेंथ ना दी हुई हो, ऐसा बोल दिया हो कि भाई R1 की जगह पे बोल दिया हो 4 ओम, और R2 की जगह पे बोल दिया हो 6 ओम, ऐसा कुछ बोला हुआ है। और तो उस समय क्या करना है भाई, यहां पे तो सेंटीमीटर नहीं दिया है, यहां पे तो हमको रेजिस्टेंस दिया है, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस। तो भाई हम क्या करेंगे, देखो R बाय L इज इक्वल टू S अपॉन 100 माइनस L है। और यहां पे मैं L की वैल्यू चलो ले लेता हूं, अभी के लिए जस्ट सपोज कर रहा हूं कि L की वैल्यू 40 ले लेता हूं। सो ये हो जाएगा 40, और 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 60। अच्छा बच्चा लोग, ये जो रेसिस्टेंस है, ये जो रेसिस्टेंस है, ये पर यूनिट लेंथ है, मतलब इसका 1 सेंटीमीटर का लेंथ 4 ओम हो जाएगा, है क्या नहीं। अब इसका सेंटीमीटर कितना दिया होगा, आप बस वही रख लो, मतलब आपको तो ये क्रिएट करना है। एक काम करो, ये लिखो, मैं एग्जांपल बताता हूं, उसमें आपको ज्यादा क्लियर होगा, यहां पे इतना क्लियर नहीं होगा। फटाफट इसको नोट डाउन करो, एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो भाई ये हमारा क्वेश्चन है जहां पे हमको बोला हुआ है ये x है, ये 10 है, और एक बैटरी कनेक्ट की है, बैटरी के वैल्यू की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमको बोल दिया गया इसके लिए करेक्शन 1 सेंटीमीटर है, इसके लिए करेक्शन 2 सेंटीमीटर। तो बच्चे लोग अगर एंड करेक्शंस एंड एरर ऐसा कोई वर्ड आपके क्वेश्चन में आवे तो ही ये कॉन्सेप्ट को यूज करना है, वरना नहीं। तो भाई मैंने क्या बोला था, हम जनरली क्या करते हैं, अच्छा भाई इसका नल पॉइंट हमें 52 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 52। भाई तो जनरली हम क्या करते थे, R बाय 52 इज इक्वल टू S बाय 100 माइनस 52, ऐसा ही करते थे, L 100 माइनस L। सो R के बदले क्या है हमारे पास, X, ये हो गया 52, और ये कितना है 10, बच्चा ये 5 ने लिखा है, ये S मतलब ये 10 अपॉन 100 माइनस 52 48। अब भाई जब एंड एरर हो तो हमने क्या कहा था, इक्विवेलेंट लेंथ लेना है, तो इसकी लेंथ को ऐड कर दो, इसके पास कितना है, +1, इसकी लेंथ को ऐड कर दो, इसके पास कितनी है, 2। बस 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 सिर्फ इतना सा बदलाव था कि इसका जो भी लेंथ है वो इधर ऐड कर दो, इसकी जो भी मतलब ए वाले के पास ए की लेंथ, ये ए वाले का था, और बी वाले के पास बी की लेंथ ऐड कर दो, बस इतना सा चेंज करना है हमको। सो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 53 इज इक्वल टू 10 अपॉन 50, ये कट हो गया, x इज इक्वल टू 53 बाय 5, x इज इक्वल टू 1, 0.6, आंसर क्या आ गया, 10.6 ओम। एंड दिस विल बी ऑलमोस्ट एक्यूरेट, ये 100% एक्यूरेट होगा। ठीक है बच्चा लोग, समझ आ रहा है। अब यहां पे एक छोटा सा चेंज कर लेते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, चलो। भाई अब आपको बोल दिया है कि भाई
यही क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें मैं क्या करता हूं, लेंथ नहीं दे देता हूं, इसके बदले मैं आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देता हूं। भाई एंड करेक्शंस आर, मैं इसको बना देता हूं 6 ओम और इसको बना देता हूं 8 ओम। ठीक है, इसके लिए 6 ओम, इसके लिए 8 ओम। वैसे इतना ज्यादा होता नहीं है, बट ठीक है, खाली एग्जांपल के लिए है। और आपको यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी। क्या एडिशनल दी होगी कि भाई द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, कौन सी, ये वाली वायर, मीटर वायर, वायर इज 2 ओम पर सेंटीमीटर। यानी कि जो आर में बोल रहा था ना, अगर आपको क्वेश्चन डायरेक्टली लेंथ वाइज दिया हो तो डायरेक्टली ऐड करना है, कोई तकलीफ ही नहीं है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस के टर्म्स में दिया हो उस समय भी बहुत इजी है, खाली देखते जाओ। आर बाय 52 इज इक्वल टू आर बाय, ये कितना हो जाएगा 48। अच्छा, अब हमें तो ऐड करना है। अब चलो, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है 2 और इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है 6। तो अगर मुझे 6 बनाना है तो मैं इसमें कितना मल्टीप्लाई करूंगा। भाई मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअली लेंथ से मतलब है। भाई ये भी तो 2 ओम पर सेंटीमीटर है और ये भी, ये टोटल 6 ओम है। मुझे क्या करना है, मुझे इसको देखते हुए 6 बनाना है। तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करूं 6 बनाने के लिए 3, तो यहां पे 3 प्लस कर दो। इसका कितना है 8, तो इसके अकॉर्डिंगली भाई मुझे तो सिंपली ऐड करना है ना, सिंपली ऐड करना है। भाई आप समझो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, खाली समझो। ये 1 सेंटीमीटर का 2 ओम रेजिस्टेंस था, तो भाई 6 ओम के लिए कितनी लेंथ, समझ आ रहा है मैंने क्या किया। बस भाई हमने इक्विवेलेंट लेंथ ऐड करनी है। इक्विवेलेंट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर का इतना है तो इतने के लिए क्या लेंथ होनी चाहिए, ऐड कर दो। 1 सेंटीमीटर के लिए इतना है तो इतने के लिए क्या लेंथ होनी चाहिए, ऐड कर दो। सो इसको 8 बनाना है, क्या बनाना है 8, तो कितने मल्टीप्लाई करने की जरूरत है 4, तो यहां पे हम कर देंगे 4। अब आंसर फाइंड कर लो, फिनिश। तो अगर लेंथ दे रखी है तो डायरेक्टली ऐड कर दो, लेंथ नहीं दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है, तो आप पहले ये चेक करो कि ये बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये वैल्यू बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस पिक्चर ओवर। सो ये क्या हो जाएगा r बाय 55, यहाँ पे s है, सॉरी, तो s कितना दे रखा है 10 अपॉन 52। सो r इज इक्वल टू 10 इंटू 55 बाय 52। इसको भाई डिवाइड कर लेना, आंसर आपको अपने आप आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। सो भाई मीटर ब्रिज को लेके जितने क्वेश्चंस पॉसिबल थे हमने सभी क्वेश्चंस देख लिए। इसके बाहर ना ही कोई बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, ना ही कोई जेडब्ल्यू या नीट में क्वेश्चन आ सकता है। जो होगा इसके अंदर होगा, कंप्लीट पैकेज। ओके बच्चों लोग, समझ आ रहा है। ठीक है, तो भाई चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।